हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ तो पूजा हो गई है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों के यहाँ भी पूजा हो गई होगी और आप सभी के घर में भी जो लक्ष्मी माता हैं वो आपके घर में पधारें। और यहाँ पर दीपावली का जश्न है तो सभी लोग थोड़ा सा पढ़ाई भी करें और इसके बाद घर में भी अपना टाइम दें। और जो लोग यहाँ पर हमारे कह सकते हैं कि हमारे अभी तक कह सकते हैं PDF है, अगर आपने परचेज नहीं किया है तो परचेज कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं भारी डिस्काउंट दिया गया है। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट आपको है। तो हर एक PDF आपकी है जो कि डिस्काउंट में है। देख सकते हैं लेखपाल की जो आपकी है वो टॉप सेलिंग में आपकी गई है। तो आप लोग भी यहाँ पर समय का फ़ायदा उठाइए और दीपावली के उपलक्ष्य में आप लोग कम से कम पैसे में भी आप लोग PDF परचेज कर सकते हैं। डेमो PDF आपको हमारे मिल जाएगी, जो कि कह सकते हैं कि फ्री स्टडी मटेरियल में। तो डेमो PDF भी अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, तो चलिए सभी को जय हिंद, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर देखते हैं जो कि यहाँ का माहौल है और इसके बाद हम लोग यहाँ पर टेस्ट को भी सॉल्व close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase handle us. Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Hold me till my shadow through the sun rays. Time is barely on our side. We'll go. I don't wanna waste what's left. Through the wastelands, through the highways. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Till my shadow through the sun rays. And we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द बताइए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपर्णा बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर B नंबर, अपर्णा होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, इनमें से कौन सा अलंकार है? इसमें से पूछा गया कौन सा अलंकार है। जवाब क्या बनेगा? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका B नंबर, ये आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, क्या आपका रूपक अलंकार है। यहाँ पर जब क्या होता है कि समानता के कारण उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका B नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या होगा? मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जो मैं है वो आपके एक वचन के रूप में आपका कह सकते हैं आपका सर्वनाम है। ठीक है, वो भी उत्तम पुरुष का। वहीं पर कहा गया है कि उत्तम पुरुष में जो आपका बहुवचन है वो आपका कौन बनेगा? तो उत्तम पुरुष का बहुवचन आपका क्या से बनेगा? तो यहाँ पर आपका B आपका हम होता है। ठीक है, हम होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर B हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रिज शब्द का विलोम क्या है? रिज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो रिजु का विलोम आपका होता है ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा A नंबर। ये आपका वक्र होता है, क्या होता है भाई? वक्र होता है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर A हो जाएगा। अगले प्रश्न कराते हैं, कह आपसे आकाश से बातें करना का अर्थ बताइए। आकाश से बातें करना, और भाई आकाश से बातें करना मतलब क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन आपका बताना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन B, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर B सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द जिसको हमने बताया था कि इसे बहुब्रीहि समास भी कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए योग रूढ़ शब्द जो आपका है वो आपका कौन सा? ऑप्शन आपका C, जो कि एक विशेष अर्थ निकाल रहा है। जो चक्रपाणि अर्थात चक्र किसके हाथ पर है? भगवान विष्णु के पास।
तो ऑप्शन कौन बनेगा, सी आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों में से तद्भव शब्द नहीं है। साथ ही वहाँ पर आपका दिया गया है क्या, नहीं शब्द दिया है, नहीं शब्द। तो नहीं आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए तुरंत है, आज है, धीरज। राइट आंसर आपका डी। यहाँ पर खर पर जो आपका है ये आपका क्या तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया है देवर का तत्सम बताना है। देवर का तत्सम आपको बताना है। देवर का तत्सम क्या बनता है, चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, देवर का होता है द्विवर। क्या होता है भाई, द्विवर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्षीर दिया है और छा का हमने बताया था परिवर्तन आपके खा में होता है, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा आपसे पूछा गया है कि दधि का दही दिया है। देखो दिया गया है दधि का दही, देखो दिया है दही का दही दिया है ना, होता क्या है, होता क्या है जो अभी हमने बताया कि दधि का दही होता है। क्या होता है, दधि का दही होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आपका दुग्ध का दूध है, घृत का घी है। ठीक है, बी वाला आपका गलत है। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद के निबंध के लेखक आपके कौन है। यहाँ पर इसके लेखक आपसे पूछा गया है, इसके लेखक आपके कौन से हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया गया है अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित अर्थात अकाल से पीड़ित। ठीक है, अकाल से पीड़ित, जो कि आपके कह सकते हैं विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और जब भी विभक्ति का प्रयोग होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए आपको बताना है, सही क्या बनेगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, उसे विपत्नीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे विपत्नीक बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है छलिया कहानी में कौन सा प्रत्यय है। देखिए छलिया कामक कहानी, तो छलिया यहाँ पर इया निकल रहा है और कहानी में आनी निकल रहा है। देखिए छलिया में छोटी ई निकलेगी। ठीक है, छोटी ई और या, अर्थात ऑप्शन आपका कौन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला दिया गया है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है, यहाँ पर बताना है। चलिए बिल्कुल सही है, 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका बी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है गए थे रोजा छुड़ाने नवाज गले पड़ी का अर्थ बताइए। गए थे रोजा छुड़ाने नवाज गले पड़ी का अर्थ क्या होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी नंबर, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जगन्नाथ शब्द में संधि कौन सी होगी। जगन्नाथ अर्थात इसे तोड़ेंगे तो जगत धन नाथ बनेगा, जगत धन नाथ बनेगा, अर्थात यहाँ पर आपका व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर व्यंजन संधि है, 16 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर दिया है द्वारका। देखो द्वारका जो आपका है कहीं ना कहीं आपका 100% शुद्ध आपका है द्वारका। अवधर में गलती क्या है देख सकते हैं, पूजनीय दिया है, तो आपको देखा होगा कि पूजनीय होता है, तो यह तो गलत हो गया। अंतर्धान होता है, याद रखिए अंतर्धान होता है, या कि मात्र यह जो आपका है ये नहीं आपका होना चाहिए था। यहाँ पर आपका अहल्या होता है, अहल्या। ठीक है, अहिल्या आपको जो दिया है गलत है, अहल्या होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है, और शुद्ध वर्तनी जो आपका हो जाएगा वो आपका अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी जो लिखा जाता है किस प्रकार से, किस प्रकार से, ऑप्शन बी, इस प्रकार से लिखते हैं, बी नंबर। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है पूछा गया है। कह रहा आपसे क्षर का दिया है अक्षर, समास का दिया है व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का दिया है विराहार। याद रखिए आहार का विराहार नहीं होता है। क्या होता है भाई, आहार का विराहार नहीं होता है, होता क्या है, तो आहार का निराहार होता है। क्या होता है भाई, निराहार होता है, निराहार होता है, याद रखिए निराहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए शब्दों में वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी है जिसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है 20 नंबर में। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं वर्तनी, ऑप्शन आपका हो जाएगा
यहाँ पर आपका ए नंबर सन्यासी जो है ये बिल्कुल आपका राइट है, इस प्रकार से सन्यासी लिखा जाता है। ठीक है, वहीं पर आपका अकाल होता है, छोटा की मात्रा आपकी होगी आ में, तो ये आपका कह सकते हैं इसमें आपके जो मात्रा है आपका ये इस प्रकार से अकाल होता है। अनुग्रहित में आपका ये मात्रा आपकी चढ़ी होती है और आपकी आजीविका होता है, बड़ा की मात्रा नहीं होगा। ठीक है, और आजीविका, ठीक है, आजीविका होता है। ठीक है, आजीविका मात्रा जो वह है वह में छोटी की मात्रा भी होती है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है 21 नंबर। तो देखिए दिया है आमिष का सामिष दिया है, आमिष का सामिष दिया है, तो गलती आपको मिल गई होगी, गलती मिल गई ना। आमिष का यहाँ पर क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर गलती जो आपकी है वो आपके पहले वाले में है। आमिष का जो आपका होता है वो आपका निरामिष होता है, समिष नहीं होता है। 21 का ऑप्शन राइट आपका ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। अदर वहीं पर आधार का आधे, विनय का उद्धत, विपत्ति का संपत्ति। अगले प्रश्न को आते हैं आपसे, निजवाचक सर्वनाम के संबंध रूप में एक वचन की पहचान करें। यहाँ पर कह रहा है निजवाचक, और निजवाचक जो आपका होता है कौन होता है? कई बार आपने बताया है। तो देखो निजवाचक होता है आपका आप, क्या होता है भाई? आप होता है। और अगर इसका बहुवचन बताएंगे तो आपका आप लोग बनता है। इसका बहुवचन क्या बनता है? तो आप लोग। यहाँ पर निज के लिए दिया गया है, तो निज के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला दिया गया है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेषण आपको बताना है। दशरथ के प्राण, तो भाई यहाँ पर जो विशेष हो रहे हैं वो आपकी किसके? प्राण की तो बात हो रही है ना, प्राण की तो बात हो रही है ना, तो प्राण ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? विशेष से हो जाएंगे। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, तो देखिए कुटिलता। देखो यहाँ पर भाव के हिसाब से देखो कुटिलता दिया है, जटिलता है, कुरूपता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी ये आपका विशेषण नहीं है। जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, बताइए भाई राम की गाय चरती, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? राम की गाय, अर्थात का की के ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, संबंध को दर्शाते हैं, इस कारण से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आपका संबंध कारक है, क्या भाई? संबंध कारक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। युधिष्ठिर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, युधिष्ठिर उसे बोलते हैं। अगले प्रश्न कराते हैं कर आपसे, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बताना है विशेषण का जो प्रयोग हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है? चलिए जवाब दिए। यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। कह रहे लड़का आया, इसमें तो ऐसा कोई विशेषण नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया, यहाँ पर देखो ऐसा कोई शब्द नहीं है। कह रहा गुलाब के फूल मुझे पसंद, यहाँ पर देखो आपको पसंद आ गया, पसंद आ गया ना, यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका किस में हो जाएगा? सी वाले में आपका है। ठीक है, अगला दिया गया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, असूर्य स्पर्शा होता है। क्या होता है भाई? असूर्य स्पर्शा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। अगला दिया है जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला है, और जो हमेशा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं शाश्वत। क्या बोलते हैं भाई? शाश्वत बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, शाश्वत। अगला दिया है समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन, और भाई समुद्र मंथन मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? कठोर परिश्रम करना। क्या होता है भाई? कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, कठोर परिश्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो याद रखिए प्रेम चिंगारी जो आपकी है ये आपकी है नजफ अली की है। ऑप्शन आपका 31 का हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर, नजफ अली की आपकी है। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं कर आपसे कि थाली का तत्सम रूप बताइए। थाली का तत्सम पूछा गया है, पिछले भी पार्ट में देखने को मिला था ये। तो थाली का तत्सम आपका होता है स्थाली। क्या होता है भाई? स्थाली होता है। ऑप्शन आपका 32 का हो जाएगा, ए नंबर। अगले प्रश्न उड़ाते हैं कर आपसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ था? तो बताना भाई किस विधा में प्रवेश हुआ था?
ये जो आपका प्रवेश हुआ था, इनका एंट्री हुई थी, ये आपकी हुई थी किसमें, तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा आलोचना में। ठीक है, किसके दिशा में, तो आलोचना विधा में इनका प्रवेश हुआ था, ये आलोचना की दृष्टि से यहाँ पर प्रवेश किए थे। अगला है कि इंद्रिय का विशेषण क्या बनेगा, इंद्रिय का विशेषण क्या बनेगा यहाँ पर बताना है। चलिए, वेरी सही है, बिल्कुल सही है। इंद्रिय का विशेषण जो आपका होता है वो आपका इंद्रिय होता है। कौन सा, ये वाला आपका से होता है, ऑप्शन डी इंद्रिय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये इसके पूछा गया है कि इसके रचयिता कौन है। हमेशा आपने पढ़ा होगा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपकी पंक्ति है, ये आपकी पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा आपकी रचित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, मैथिली शरण गुप्त की आपकी पंक्ति है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों में क्या होते हैं, आपके कह सकते हैं बहुत वर्ड होते हैं, और उनको अगर व्यवस्थित ढंग से कर दिया जाए तो वर्णमाला बन जाता है। तो यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया है, नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ब्याल होता है, सर्प होता है, पनंग भी होता है। ठीक है ना, सर्प, अहि, ब्याल, उमरंग, पनंग, विषधर, सांप, फणी, ये बहुत होते हैं इनके। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ऑप्शन आपका कौन है, डी वाला गरुड़। तो भाई गरुड़ ये कह सकते हैं, ये आपके सर्प का नहीं होता है, ये होता है खगेश, खगपति। ठीक है, ये आपके होते हैं खगेश का, खगपति, या कह सकते हैं वैनते का होता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द जो आपका नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए, वरदान, वरद, वरदायक, वरदीय। 38 का जवाब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, जो वरदान है यह आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्त्रैण। क्या बोलते हैं, उसे स्त्रैण बोलते हैं। ऑप्शन जिसका डी, ऑप्शन बी आ रहा है, जिसका सही है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, 39 का बी। अगला प्रश्न दिया है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। और भाई चूहा बिल से बाहर निकला, इसका मतलब कह सकते हैं कि अलग की स्थिति आ गई, अपादान की स्थिति आ गई। जब अपादान की स्थिति होती है तो वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, अपादान, क्योंकि यहाँ पर से शब्द आपको दिया जा रहा है जो कि अलग की स्थिति में है। अगला दिया है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द। जो नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, उनकी एक सूची बनाई जाती है। ये सूची जो आपकी होती है उसे हम लोग काली सूची बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, उसे काली सूची बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि संहार का सही संधिविच्छेद क्या होता है। संहार, संहार को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको बनेगा कौन सा बनेगा, समधनहार, 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 जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, समहार हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है। यण संधि आपकी कौन सी है, यण संधि आपको बताना है। चलिए यण संधि यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका यदि धन अपि, यद धन अपि, यद्यपि। ठीक है, यद धन अपि, यद्यपि, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपकी आई की मात्रा है, यहाँ पर आपकी औ की मात्रा है, हमने इसको ट्रिक से भी आपको बताया था। ठीक है, वृद्धि संधि में, वहीं पर आप विद्यार्थी जो आपकी कह सकते हैं स्टार्टिंग वाली संधि होती है। ठीक है, अगला दिया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर कह रहा है पुत्र अगर अच्छा है तो धन संचय करने की आवश्यक नहीं है, अगर पुत्र अच्छा नहीं है तो भाई धन को तो पहले संचय करना ही पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर पूत कपूत। तो यहाँ पर कह सकते हैं देखो, यहाँ पर पूत, यहाँ पर इनको दोनों ही आपके कह सकते हैं अर्थ आपके दोनों के अलग हो रहे हैं। यहाँ पर जो आपका है यह आपका लटा अनुप्रास में आता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में लटा अनुप्रास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर। अगला दिया गया है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग विशेषण बोलते हैं। याद रखिए, उसे विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पूछा है,
क्रिया विशेषण पूछा है और क्रिया साथ में विशेषण, अर्थात यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला दिया है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, 47 नंबर। 47 नंबर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि कविता परिश्रमी युवती है, और अगला दिया है कि प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। तीसरा दिया है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो भाई यहाँ पर यह अस्पताल सरकारी महिलाओं का होता है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो गलती है वो आपकी इस वाले में गलती आपको मिल गई है, ठीक है। अदर आपका यहाँ पर चौथा भी क्लियर है, सी नंबर आपका गलत है। अगला दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द बताना है, विशेषण शब्द आपको बताना है, विशेषण शब्द। और हमने आपको विशेषण वाला पार्ट बताया था जहाँ पर चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा ये शब्द होते हैं कौन, आपके विशेषण में आते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है कि निर्विवाद में समास बताना है, निर्विवाद, निर्विवाद में समास बताना है। निर्विवाद में जो समास बनेगा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए निर्विवाद में जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा, निर्विवाद मतलब होता है विवाद रहित, विवाद रहित। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन में आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपका कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है। और अगर देखा जाए तो शुद्ध समास इसमें क्या निकलेगा, तो आपको बता दें निर्विवाद में एक आपका निरुपसर्ग निकल आएगा, फिर आपका विवाद बनेगा। तो जब उपसर्ग होता है तो उपसर्ग वाला जो आपका होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो वास्तविकता देखा जाए तो इसमें अव्ययी भाव समास है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि अपवाद नहीं दिया गया है, अगर होता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। वैसे आपके यहाँ पर अव्ययी भाव समास इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि निर उपसर्ग होता है और उपसर्ग होता है अव्ययी में। अगला दिया है कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन। और भाई प्रतिदिन आता है तो ये रिवाज है, रीति रिवाज है, कि कालवाचक है या परिमाण है या स्थान। तो यहाँ पर याद रखिए प्रतिदिन जो कुछ समय को दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है, जो कि आपका काल हो जाएगा, ठीक है, काल है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, कालवाचक आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये रहे आपके यहाँ पर प्रश्न विलोप, ठीक है, धन्यवाद। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the west, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.